नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं ललित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल नॉलेज मंत्रा फॉर जॉब पे। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का लेटेस्ट अपडेट आया है वो है ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट एलिजिबल होने वाले हो। सो किस तरह अप्लाई करना है, क्या है इंपॉर्टेंट डेट्स, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो वीडियो को इसके बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ डिस्कस करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आगे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बाकी इस रिक्रूटमेंट के अलावा और भी डिपार्टमेंट में नई नई वैकेंसी आ चुकी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आई बटन पे आप क्लिक करके ऊपर पे आप देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस जो रिक्रूटमेंट आया है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो वैकेंसी है फॉर फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए, वो भी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। चलिए बात कर लेते हैं आए वैकेंसी के बारे में। तो ये वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर 56 है। यहाँ पे एक और वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर 57 है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं इस बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो पोस्ट निकल के आई हुई है वो है इन्वेस्टिगेटर की। ये जो आपको जितना कुछ बताने वाला हूँ वो सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, ठीक है। तो इसका जो ऑफिस का एड्रेस है ये आप देख सकते हैं, दिल्ली में है हेड ऑफिस, और कॉर्पोरेट ऑफिस जो है नोएडा में है। तो हम लोग बात करें यहाँ पे नंबर पोस्ट, तो नंबर पोस्ट यहाँ पे 300 है। बैचलर्स डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड द गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर। ये होना चाहिए नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट ऑफ डिप्लॉयमेंट RO इज एसेंशियल। तो यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन NSSO, लेबर ब्यूरो सर्वे, सेंसस एंड अदर सिमिलर सर्वे कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पे एज जो होना चाहिए लेस देन 45 होना चाहिए, 45 ईयर से कम होना चाहिए। और जो आपका मंथली जो रेम्यूनरेशन होगा वो 24,000 पर मंथ का होगा। अगर बात करें सुपरवाइजर की तो यहाँ 50 पोस्ट है। यहाँ पे ग्रेजुएट डिग्री अलॉन्ग विद द 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन सर्वे रिलेटेड वर्क इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU, बैंक, प्राइवेट कंपनी एंड गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट ऑफ डिप्लॉयमेंट। तो इस तरह से यहाँ पे दिया गया है। और जो यहाँ पे एज का है लेस देन 50 ईयर्स होना चाहिए, और मंथली जो रेम्यूनरेशन होगा वो आपका 30,000 पर मंथ का होगा। सिस्टम एनालिस्ट का बात कर ले तो यहाँ पे 4 वैकेंसी है। आपका बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, MCA MTech है कंप्यूटर साइंस में फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और आपका दूसरा चीज मांगा गया है इसमें मिनिमम 8 year एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। कैंडिडेट शुड बी मास्टर इन डेवलपिंग एप्लीकेशन एंड डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो उनका जो एज होना चाहिए लेस देन 50 ईयर्स होना चाहिए, और उनको जो सैलरी जो मिलने वाली है यहाँ पे 1 लाख पर मंथ मिलेगी। नेक्स्ट हम लोग बात कर लें तो सीनियर डोमेन एक्सपर्ट की। तो यहाँ पे 29 पोस्ट यहाँ पे निकली हुई है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो इस तरह से यहाँ पे पोस्ट निकली है। फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स, कॉमर्स एज सब्जेक्ट पेपर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पे 15 साल का एक्सपीरियंस इन मांगा गया है इन सर्वे रिलेटेड जॉब और इन सम जॉब रिलेटेड टू प्लान। अगर बात कर लें एज की तो यहाँ पे लेस देन 50 ईयर्स, और अगर पर्सन रिटायर्ड है तो 64 ईयर्स से लेस होना चाहिए। उनको जो मंथली सैलरी मिलने वाली है वो है 80,000। फिर जूनियर डोमेन एक्सपर्ट का है, यहाँ पे 41 पोस्ट निकल के आई हुई है। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे इस तरह से पोस्ट निकल के आई हुई है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। और आपको अगर रिटायर्ड है IAS ISS ऑफिसर ऑफ DES ऑफ द लेवल ऑफ एटलीस्ट डिप्टी डायरेक्टर एंड एक्सपीरियंस ऑफ 3 years वर्किंग इन अ सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो एज होना चाहिए लेस देन 50 ईयर्स होना चाहिए। आपको 60,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी। नेक्स्ट बात कर लें UDCS की, जहाँ पे 4 वैकेंसी आई हुई है। बैचलर्स डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड गुड वर्किंग
नॉलेज ऑफ। इसमें एक और चीज़ मांगा गया यहाँ पे, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन PFMS/TA बिल रिक्रूटमेंट्स एस्टेब्लिशमेंट वर्क स्टोर रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे आपका जो एज लिमिट है लेस देन 45 ईयर्स होना चाहिए। आपको मंथली जो रेम्यूनरेशन मिल जाएगा वो 22,000 मिल जाएगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ का अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 18 वैकेंसी है। यहाँ पे कैंडिडेट को 10th पास होना जरूरी है और यहाँ पे लेस देन 60 ईयर्स आपका एज क्राइटेरिया दिया गया है और 15,000 पर मंथ आपको यहाँ पे रेम्यूनरेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट बात कर लें तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, इस यहाँ पे 7 पोस्ट निकल के आई हुई है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो फर्स्ट क्लास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स और डाटा साइंस अदर रिलेटेड सब्जेक्ट फ्रॉम अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। यहाँ पे रिलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 20 ईयर्स इन द रिलेटेड फील्ड, स्पेशली सर्वे डिजाइनिंग, डाटा प्रोसेसिंग, रिपोर्ट राइटिंग, सर्वे मैनेजमेंट। और अगर रिटायर्ड IES है, ISS ऑफिसर ऑफ द लेवल एटलीस्ट DG और रिटायर्ड डायरेक्टर ऑफ द स्टेट DES। तो यहाँ पे आपका जो एज होना चाहिए मोर देन 40 ईयर्स रखा गया है। यहाँ जो सैलरी दिया जाएगा वो 80,000 पर मंथ दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो यंग प्रोफेशन, यहाँ पे 10 वैकेंसी आई हुई है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन स्टैटिक्स और इकोनॉमिक्स और अप्लाइड इकोनॉमिक्स और इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और द सोशल साइंस विद मैथमेटिक्स एज अ फुल पेपर सब्जेक्ट एट UG लेवल। तो यहाँ पे उस तरह से मांगा गया है फ्रॉम द टॉप रिलेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल रिप्यूट, IIT, IIM, ISI। ठीक है, तो इसमें लेस देन 45 ईयर्स आपका है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आपको 70,000 पर मंथ रेम्यूनरेशन मिल जाएगा। और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे बताया गया है, जैसे सिलेक्शन विल बी मेड एज पर द प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब। यहाँ पे टेस्ट लिया जाएगा, रिटन टेस्ट जैसा कि बताया गया, उसका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। टेंटेटिव जो सेंटर्स होगा रिटन एग्जाम का वो बेंगलोर, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, जयपुर, दिल्ली, NCR, अहमदाबाद, भोपाल, छत्तीसगढ़, पटना, गुवाहाटी, कानपुर, लखनऊ। हाउएवर द नंबर ऑफ सेंटर विल बी इंक्रीज और डिक्रीज, वो पहले से बताया गया है। जैसा जैसा यहाँ पे कैंडिडेट बढ़ेगा या फिर घटेगा उस तरह से यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा। यहाँ पे कोई TA DA नहीं दिया जाएगा और अटेंडिंग द एग्जाम, जो भी रिटन एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, ज्वाइनिंग द ड्यूटी होगा, वहाँ कोई TA DA नहीं दिया जाएगा। तो ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। एज रिलैक्सेशन भी आप लोग को मिल जाएगा जो SC ST OBC EWS को मिलता है। और एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन, ये पहले ही बता दिया गया है। आप किसी और वेबसाइट से इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते, आपको इसी वेबसाइट पे ही आना पड़ेगा www.becil.com से। अगर कुछ आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में प्रॉब्लम आता है तो ये ईमेल ID पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी कोई अदर क्वेरी है, टेक्निकल क्वेरी, तो आप यहाँ पे ये वाला ईमेल ID पे आप बात कर सकते हैं। लास्ट डेट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 22/4/2021 है, तो आप इसको अच्छे से टाइम पे भर लीजिएगा। अब बात कर लें इसको कैसे अप्लाई करना है। तो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन इस वेबसाइट जैसा मैंने आपको बताया। और बिफोर अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट एडवाइस, तो उनको फोटो सिग्नेचर स्कैन करके रखना होगा अपने साथ, जिसका साइज 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उनके करना है यहाँ पे दिया गया है 6 स्टेप में। पहला आप वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पे बेसिक डिटेल अपलोड आप कीजिएगा, फोटो और सिग्नेचर। उसके बाद आप अपना एजुकेशन डिटेल और वर्क एक्सपीरियंस डालिएगा। एप्लीकेशन प्रीव्यू और मॉडिफाई कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि एक बार फॉर्म फिलअप करने के बाद आप दोबारा उसको एडिट नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करें कि ऑनलाइन पेमेंट जो है वो आपको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सबसे करना पड़ेगा और प्रिंट और सेव करके आप एप्लीकेशन रख लीजिएगा। आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। यहाँ से आपको मेल आ जाएगा कि आपका सक्सेसफुली फॉर्म फिलअप हो गया है। और यहाँ पे कुछ भी रिफंडेबल नहीं है जो एक बार पेमेंट कर दी। यहाँ पे बात कर लें तो एग्जामिनेशन, ये जो फॉर्म रजिस्ट्रेशन है ये सब करने के लिए तो आप जनरल के लिए जो है 955 रुपीज़ लगेगा, OBC के लिए भी 955 रुपीज़ है, ST और SC के लिए यहाँ पे 670 रुपीज़ है, एक्स सर्विसमैन के लिए 955 रुपीज़ है, EWS PH के लिए
670 रुपीज़ है। तो ये आपको चार्जेस। तो हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक और वैकेंसी जो है इसमें। ये रहा वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर 57। तो ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब है। यहाँ पे डेप्यूटी मैनेजर का है। यहाँ पे डिग्री इन कॉमर्स विद एटलीस्ट CA ICWA विद 7 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है, और या फिर आपका 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन द ग्रेड ऑफ असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स इसमें मांगा गया है। कैंडिडेट मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन GST प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट, पेरोल, डे टू डे एक्सपेंस अकाउंटिंग, डीलिंग इन कॉन्ट्रैक्ट्स, एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे जो एज होना चाहिए 40 से 50 की। यहाँ पे बेसिक जो है वो 67,700 रुपीज प्लस DA आपको यहाँ पे दिया जाएगा। बात कर लें यहाँ पे कि यहाँ पे कोई भी आपको DA पेड नहीं होगा। अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं या फिर टेस्ट सब देने के लिए जाते हैं तो मोड ऑफ इंटरव्यू आपको बता दिया जाए किस तरह से इंटरव्यू होगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, जैसा कि आपको पहले वाले वैकेंसी में मैंने आपको बताया कि उसमें डिफरेंट था, यहाँ थोड़ा डिफरेंट है। ये जो चीज़ मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप इसमें चेक कर सकते हैं, आप इस पर बात करके देख सकते हैं कोई क्वेरी हो तो। ये 30/4/2021 से पहले इसको फिलअप कर देना है। हम लोग बात करें इसमें अप्लाई करना तो सेम प्रोसेस है। इसमें आपको बस फोटो, सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आपको स्कैन करके पहले से रखना है, जो कि आपको अपलोड करना पड़ेगा और इसी वेबसाइट के थ्रू आप जाइएगा। वैलिड मेल ID आपके पास होना चाहिए। अगर पहला बात करें तो रजिस्ट्रेशन का, तो रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले सेलेक्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर करना पड़ेगा, फिर बेसिक डिटेल डालना पड़ेगा, उसके बाद तो फिर एजुकेशन एक्सपीरियंस डाल के उसके बाद फिर स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स आपको डालना होगा और फिर प्रीव्यू कर लीजिएगा एक बार एप्लीकेशन को, पेमेंट करना होगा। और उसके बाद आपको लास्ट में करना क्या है, आपको ईमेल ID दिया गया होगा लास्ट पेज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म में, वहां से आप ईमेल ID को कॉपी कीजिएगा और जितना भी स्कैन डॉक्यूमेंट है वो आप उस मेल ID पे भेजना है मेल्स के थ्रू, ठीक है। तो ये इसका क्राइटेरिया है। इस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड क्या चार्जेस है, तो इसमें जनरल के लिए 750 रुपीज है, फिर OBC के लिए 750 रुपीज है, SC ST के लिए 450 रुपीज है, एक्स सर्विसमैन के लिए 750 रुपीज है, वुमेन के लिए 750, EWS एंड PH के लिए 450 रुपीज। अगर आप किसी और वेबसाइट से आप इसको अप्लाई करते हो तो इसके लिए BECIL रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। सो आशा करता हूँ कि आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जिनको ये ऐसा जॉब की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए दोस्तों फिर बात करते हैं।